नमस्कार। आज के समाचारों में खाद्यान्न वितरण 25 मई से 10 जून तक, बिजली की चपेट में आकर मरे व्यक्ति का किया अंतिम संस्कार, जेसीबी से दीवार गिराने के बारे में पूछने पर मारपीट, पुलिस ने 3 को किया नामजद, बिना अनुमति आम के पेड़ काटने को लेकर 3 पर एफआईआर, निर्धारित समय के आखिरी दिन तक 2,37,000 ने की स्वयगणना, मां और भाई की हत्या करने वाली युवती को वाराणसी की जेल में भेजने की तैयारी, ईद उल अजहा को लेकर थाने में पीस कमेटी की बैठक, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएससी में किया प्रदर्शन, समर कैंप के चौथे दिन बच्चों ने किया प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग, और कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को बलिदान दिवस पर किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान दिवस कांग्रेस कार्यालय पर मनाया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी ने राजीव गांधी के कार्यों को याद करते हुए उनके बारे में बताया। मुनव्वर चौधरी ने कहा कि भारत में कंप्यूटर स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। सीपी सिंह ने राजीव गांधी को राजनीतिक विवादों में न पड़कर देश हित के विकास कार्यों में काम करने वाला नेता बताया। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल गढ़ी में चल रहे 5 दिवसीय समर कैंप के चौथे दिन का शुभारंभ प्रतिदिन की तरह विद्यालय में होने वाली दैनिक प्रार्थना के साथ किया गया, जिसमें आकर्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग कर अपने कौशल एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत शार्ट रेस, अबेकस, मेहंदी, क्रिएटिव वर्कशॉप एवं आउटडोर और इंडोर गेम में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिंदा गेम, सॉल्व द पुजलेट, कैरम बोर्ड एवं लूडो आर्ट्स का केंद्र रहे। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांड में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन करते हुए समाधान की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों को वेतन प्रत्येक माह देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े। स्पष्ट एवं स्थायी वेतन नीति लागू की जाए तथा न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 निर्धारित किया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान विभिन्न परेशानियों को साझा करते हुए कहा कि इन्हें यदि 25 मई तक दूर नहीं किया गया तो कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री आवास पर जाकर प्रदर्शन करेगा। ईद उल अजहा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आज थाना कांड में दोपहर 2 बजे पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे एसडीएम सीओ ने क्षेत्र के लोगों से परंपरागत तरीके से ईद मनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कुर्बानी आदि को लेकर सावधानी बरते जाने की हिदायत दी। साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। कहा कि किसी व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि किसी प्रकार की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी और जिस तरह से हर साल ईद उल अजहा मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाएगा। मां और भाई की हत्या करने वाली युवती को वाराणसी जेल भेजा जाएगा। कोर्ट के आदेश पर युवती का पहले जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप किया गया। इसके बाद बरेली में डॉक्टरों ने युवती की काउंसलिंग की। डॉक्टर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर उसे वाराणसी जेल भेजने का निर्णय लिया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। बता दें कि कांड थाना क्षेत्र के भैंसी जमालपुर गुदापुर गाँव निवासी मुन्नी देवी की मानसिक रूप से कमजोर बेटी ने खूंटे से हमला कर मां और भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस कस्टडी में युवती को बरेली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका मेडिकल चेकअप और काउंसलिंग कराई। बरेली के डॉक्टरों ने युवती को वाराणसी जेल भेजने की रिपोर्ट बनाई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक युवती को वाराणसी जेल भेजा जाएगा। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 7 मई से शुरू हुए स्वयंगणना गुरुवार को समाप्त हो गई। जनपद में 2,37,000 लोगों ने स्वयंगणना में भाग लिया। कल 22 मई से प्रगणना घर घर पहुंचेंगे। जिन लोगों द्वारा स्वयंगणना की जा चुकी है उन्हें सिर्फ प्रगणना से स्वयंगणना आईडी साझा करनी होगी। प्रगणक उसी आईडी का प्रयोग कर गणना की कार्रवाई पूरी करेंगे। खबर लिखे जाने तक जिले में 2,37,000 लोग स्वयंगणना कर चुके थे। बिना अनुमति आम के पेड़ काटे जाने को लेकर वन रक्षक की तहरीर पर पुलिस ने 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला मुख्तियारपुर नवादा गांव का है। बताया गया कि वन विभाग को किसी ने बिना अनुमति आम के पेड़ काटे जाने की सूचना दी थी। इस पर डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह मनोज कुमार वर्मा मौके पर पहुंच गए और वहां 18 आम के ताज़ा ठूंठ कटे हुए मिले। इसके बाद लेखपाल को बुलाया गया। उसने बताया कि आम का बाग किशन सिंह एवं बलबीर सिंह का है। बाग मालिक को मौके पर बुलाया गया और पेड़ काटने की परमिशन मांगी गई, लेकिन परमिशन न मिलने पर उत्तर प्रदेश
वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की संशोधित धारा 4/10 के तहत वन रक्षक नीटू चौहान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात सहित 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जेसीबी से दीवार गिराने का कारण पूछा तो मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 को नामजद किया है। रुस्तमपुर गांव निवासी अमन का कहना था कि उसकी जमीन पर 20 साल पहले टावर लगा है, जिसके सामने 1 साल पहले उसने 6 फीट ऊंची दीवार कराई थी। 16 मई की रात को वह घर से बाहर निकला तो गांव के विमल ने उसे गाली देनी शुरू कर दी और कहा कि तेरी दीवार उखाड़ दूंगा। और 19 मई की रात में किसी समय जितेंद्र और सुमित ने जेसीबी से पूरी दीवार गिरा दी। सुबह दीवार गिराने का कारण पूछा तो जितेंद्र और सुमित दोनों गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित थाने पहुंचा, वहां जाकर तहरीर दी। पुलिस ने तीनों को नामजद किया है। सतबीर सिंह पुत्र नौबहार सिंह निवासी भिकनपुर बुधवार की शाम को करंट की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि शाम को नहाकर जैसे ही उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए तार पर डाले, करंट लग गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। 1 साल पहले उसके बड़े भाई की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिनके बच्चों की यही देखभाल करता था। इस घटना से गाँव में शोक का माहौल है। निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण इस माह 25 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। उक्त जानकारी राशन डीलरों के पदाधिकारी ब्रजेश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी के तहत इससे पहले ही खाद्यान्न राशन डीलरों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसके बाद इसका वितरण समय से होगा। वितरण की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि वितरण कार्य पर नजर रखेंगे। उन्होंने राशन डीलरों से अपना कार्य कर्तव्य और निष्ठा के साथ पूरा किए जाने का भी आह्वान किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।